आज स्टूडेंट आपका क्लास 11th के एक टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। क्लास 11th की केमिस्ट्री में एक टॉपिक है आपका मोल फ्रैक्शन। यहाँ लिख दे रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री क्लास। और इसमें एक टॉपिक है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन किया जाए अगर तो कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ mole fraction is the ratio of number of moles of one component and the total moles of the total component of solution, which means the ratio of mole of one component and the total mole of solution is called mole fraction. is called mole fraction. mole fraction का रिप्रेजेंट करते हैं. it is expressed by x. it is expressed by x. mole fraction is equal to फार्मूला होता है आपका mole fraction is equal to number of mole of solute upon number of mole of solute plus solvent. number of moles of solute plus solvent. if mole of solute is n and mole of solvent is capital N, then formula mole fraction is x is equal to n upon n plus n. इट इज द फार्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन. देखिए स्टूडेंट्स, आपको मोल फ्रैक्शन के बारे में फार्मूला हमने आपको पहले बता दिया. अब आपको उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने कैसे हैं. ऐसे क्वेश्चन आ गया कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 6% एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया. आपको 6% एक्वा सोल्यूशन यूरिया का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. तो इसमें आपको फाइंड आउट करना क्या है, सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन क्या है. सॉल्यूट का कौन है, सॉल्वेंट का कौन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, and what is the number of moles of solute and number of moles of solvent. So first you find out the amount of solute, which means mass of solute. mass of solute is equal to 6. जितना परसेंट दिया रहे वो उसका हमेशा अमाउंट होता है सॉल्यूट का. जितना परसेंट दिया रहेगा वो हमेशा अमाउंट रहेगा सॉल्यूट का. इसलिए मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 6. एंड सेकेंड मेथड आपको चाहिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ मोलर मास ऑफ यूरिया. तो यूरिया का मोलर मास अगर आप निकालेंगे तो फार्मूला होता है NH2CO NH2. अगर इसका मोलर मास आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 60 मिल जाएगा. इसके बाद आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट आपको याद रखना है कि अगर टोटल सोल्यूशन 100% है तो उसमें से 6 अमाउंट को आप घटा देंगे, आपको जितना मिलेगा वो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा. तो 6 अगर 100 में से आप घटाएंगे 100 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 94 ग्राम. और ये आपका 94 ग्राम मिल गया हमको सॉल्वेंट का मास. और क्या चाहिए हमको, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए. मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए. सॉल्वेंट है क्या, एक्वस सॉल्यूशन का. एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है वाटर. यहाँ पे वाटर का आप मोलर मास लेंगे तो यहाँ पे आप ले लेंगे वाटर का मोलर मास आ जाएगा आपका 18. कैसे आएगा 18, H2O होता है उसका फार्मूला, 16 इसका मोलर मास होता है और 2 इसका, 16 तो 18 आ जाएगा. अब आपको चाहिए मोल फ्रैक्शन के लिए स्मॉल n, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट. मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए स्मॉल एन. स्मॉल एन इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट
सैल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सैल्यूट। मोलर मास कितना दिया गया है 6 ग्राम और मोलर मास कितना दिया गया है 60 ग्राम। तो आप निकाल लेंगे 6/16 इज इक्वल टू 0.1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट कितना मिल गया हमको 0.1। एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मोल ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करते हैं तो मोल ऑफ सॉल्वेंट रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन इज इक्वल टू हो जाए आपका मास ऑफ सॉल्वेंट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास। तो हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया आपको 6%। का मतलब है कि 100 में से 6 को हटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 94 ग्राम। तो 94/18 इसको आप निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको 5.22 मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको मोल फ्रैक्शन बताना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट इज इक्वल टू हो जाएगा n/n+n। वैल्यू आप पुट कर दीजिए, n का मान यहां से पुट कर देंगे और कैपिटल N का मान यहां से पुट कर देंगे। तो n का मान 0.1/0.1 प्लस 5.22 सॉल्व कर लीजिए। इसको मिल जाएगा आपको 0.1/5.32 सॉल्व कर लेंगे आपको मिल जाएगा 0.08 या 0.01 इतना पे आप सॉल्व कर सकते हैं।